राधा और रमेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों शादी भी करना चाहते थे। राधा गरीब घर की होती है और रमेश एक अमीर घर का लड़का था। रमेश की माँ सरला बहुत ही लालची और चालाक किस्म की थी। वे चाहती थी कि उसके बेटे की शादी एक बड़े घर में हो, जहाँ से ढेर सारा दहेज मिले। लेकिन रमेश अपने परिवार के खिलाफ जाकर राधा से शादी कर लेता है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। हाँ हाँ बेटी, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू अपने ससुराल वालों का दिल जरूर जीतेगी। रमेश जब राधा को घर लेकर पहुंचता है तो वो सोचता है कि उसकी माँ शायद उसे घर से निकाल दे और बहुत गुस्सा हो। लेकिन घर पहुंचने के बाद वह देखता है कि उसकी माँ तो पहले से ही पूजा की थाली लेके तैयार रहती है। वो जैसा सोचता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी माँ तो बहुत खुश दिखती है। आओ आओ बहू, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। और रमेश, तुमने शादी तो चोरी छुप के मंदिर में कर ली, लेकिन रिसेप्शन ऐसा होना चाहिए कि पूरा शहर जाने कि सरला के बेटे की शादी हुई है। हाँ हाँ माँ, मैं आज ही रिसेप्शन की पूरी तैयारी करा देता हूँ। राधा खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया है, लेकिन सरला के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मुझे कुछ जल्दी करना पड़ेगा ताकि इस राधा को मैं अपने घर से जल्दी निकाल सकूं। रिसेप्शन वाले दिन बहुत से रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग आते हैं। अरे क्या बात है सरला, तुमने तो अपने बेटे की शादी चोरी छुपके कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरी बहू का बाप बहुत गरीब है। हम तो बारात लेके जाना चाहते थे, पर क्या करें, अब बारातियों को लेके जाते तो खाने पीने उनके स्वागत का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन उसका बाप तो इतना गरीब है कि उससे ये भी नहीं हुआ, तो हम बहू को बस चुन्नी चढ़ाकर और मंदिर में शादी करके ले आए। लेकिन यहाँ तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा। बहुत खर्चा किया है मैंने इस पार्टी में, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। सरला की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब भी वहाँ राधा के माता पिता भी पहुँच जाते हैं, लेकिन सरला जैसे ही राधा के माँ बाप को देखती है वह मुंह चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। बेटा, तू खुश तो है ना? यहाँ तेरी सास तुझसे अच्छा व्यवहार तो रखती है ना? हाँ हाँ माँ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है, मैं जब से यहाँ आई हूँ उन्होंने मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया। सारा काम मैं खुद कर लेती हैं। मुझे तो यहाँ बहुत ही आराम है। राधा अपनी माँ से झूठ बोलती है। सच बात तो ये थी कि सरला राधा से कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब तक रमेश घर होता तब तक वह सरला से बहुत अच्छे से व्यवहार करती, लेकिन उसके जाते ही वह राधा से कुछ नहीं बोलती थी। शाम को जब रमेश घर आ जाता है, माँ, ये राजमा तो बहुत अच्छे बने हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है तुझे राजमा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आज यही बनाया। हाँ माँ, लेकिन इसमें नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सरला सोचती है कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये खाना तो राधा ने बनाया होता है। हाँ जी, वो मुझे पता नहीं था कि माँ जी ने इसमें नमक डाल दिया है, तो मैंने फिर गलती से दोबारा डाल दिया, इसलिए शायद नमक ज्यादा हो गया है। अरे लाओ बहू, मुझे भी खाना दो। सुना है राजमा बहुत अच्छे बने हैं। राजमा तो मुझे भी बहुत पसंद है। जी पापा जी, मैं भी देती हूँ। राधा ने सरला के झूठ को छुपा दिया, लेकिन इस बात से भी सरला को कोई फर्क नहीं पड़ा। राधा पूरे दिन घर का काम करती, लेकिन सरला क्रेडिट सारा अपने ऊपर ले लेती। लेकिन उसके बाद भी राधा कुछ नहीं बोलती। वह सोचती थी कि अगर माँ जी इसी में खुश हैं तो यही सही। इधर सरला सोचती है कि इतना कुछ करने के बाद भी राधा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे कोई दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। वह अपनी सहेली की बेटी को फोन करती है और उसे अपने घर बुला लेती है। सरला अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से कराना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। वैसे भी घर पे मैं बोर ही हो रही थी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ क्या करना है? कैसे भी करके तुम्हें इस राधा को इस घर से निकालना होगा, जब ही तुम इस घर की बहू बन पाओगी। आप उसकी चिंता मत करिए आंटी, इस राधा को तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या पड़ेगा? तुम एक काम करो कि आज रात का खाना तुम बना दो, और हाँ, खाने में साउथ इंडियन बनाना। रमेश को साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। लेकिन आंटी, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, तू एक काम कर कि ऑर्डर करके खाना मंगा ले। मैं रमेश से और पूरे घर वालों से कह दूंगी कि ये खाना तूने बनाया है। नताशा ऑनलाइन खाना मंगा लेती है। राधा, आज तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना मैंने बाहर से मंगा लिया है, तो सभी को आज शाम को वही खाना है। इधर सरला के चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ माँ जी, आप नीचे कैसे गिर गई? अरे पता नहीं, मेरा पैर कैसे फिसल गया। कमर में बहुत जोर की चोट लगी है। माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है।
इन्हें 3 महीने के लिए बेड रेस्ट की जरूरत है, तो तुम इनका पूरा ख्याल रखना और इन्हें कोई काम मत करने देना। नताशा, यही सही मौका है, तुम मेरी सेवा करके रमेश के दिल में अपनी जगह बना लो। नो आंटी, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। डॉक्टर ने अभी बोला है कि आपको बेड पे ही टॉयलेट कराना पड़ेगा और मैं ये सब साफ सफाई नहीं कर सकती। मुझे इन सब कामों से बहुत चिढ़ है। मैं अभी के लिए फिलहाल अपने घर जाती हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगी तो मुझे फोन करके बुला लेना। ये देख सरला की आंखें खुल जाती है। वह जिसे अपना समझ रही थी, वास्तव में वह उसका अपना था ही नहीं। राधा थोड़ी देर में अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। सरला की आंखों में आंसू आ जाती हैं सब देखकर। अच्छा आंटी, तो मैं अब चलती हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगी तो मुझे कॉल करके बुला लेना। नहीं नताशा, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरी बहू है मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपने घर आराम करो और जब तुम्हारी शादी हो तो मुझे कार्ड भिजवा देना। मैं अपनी बहू के साथ तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। कुछ दिन बाद सरला बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने बहू के साथ बहुत ही खुशी से रहती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।